this channel, your maths teacher. Today we will discuss about integers. Okay, our first chapter in NCERT is integer. So what is integers? इंटीजर्स को समझने से पहले हम कुछ और भी इंटीजर्स यानी कि कुछ भी और भी नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा होता है किसी भी नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? A number which is used for counting, a number which is especially used for counting. ऐसे नंबर जो कि काउंटिंग के लिए यूज होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आगे के जो भी नंबर होंगे वो हमारा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने किसी चीज की काउंटिंग, जैसे आपने स्टार्टिंग की, आपके पास बुक्स हैं, ये कितनी कॉपीज हैं, आपने काउंटिंग स्टार्ट की, तो कैसे स्टार्ट करते हैं? ये आपका चैप्टर ही जब हम काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं? चैप्टर 1 2 3 4 5 इस तरह से हम आगे के चैप्टर्स को काउंट करते हैं। तो किसी भी चीज की जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? 1 से। और जब हम ये 1 से स्टार्ट करते हैं किसी नंबर को तो वो क्या होगा? हमारा नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स क्या है? जब हमने देखा नेचुरल नंबर में हम 9 तक तो पहुंच गए, 9 के बाद जब हमें आगे भी चैप्टर्स मिले या आगे भी हमें काउंटिंग की जरूरत पड़ी तो क्या हुआ कि हमें किसकी जरूरत पड़ी? जीरो की जरूरत पड़ी। अब 10 अगर हमें लिखना है तो हमें क्या चाहिए? जीरो चाहिए, नहीं तो क्या होगा? ये वापस 1 हो जाएगा, हम 9 से आगे के नंबर्स लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब हमें जीरो की जरूरत पड़ी तो हमने एक और नंबर ऐड कर दिया इसमें, जीरो। ठीक है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10 20 30 100 इस तरह से हम इसका यूज कर ले रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब जीरो आ गया तो जीरो की वजह से क्या हुआ कि हमारा ये नंबर कंप्लीट हो गया, होल हो गया, तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया? होल नंबर्स। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर्स, ठीक है, अब इंटीजर्स क्या है कि हमने जब देखा कि नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया जीरो के साथ, तो हमें कुछ ऐसे यूनिट्स भी मिलने लगे जिसमें हमें नेगेटिव की जरूरत पड़ी, यानी माइनस में हम आने लगे नंबर्स में। तो उस समय क्या हुआ, हमने कुछ और नंबर्स को लिखा। किसको? सबसे पहले तो हमने जीरो लिखा, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से ये आगे बढ़ा। अब हमें क्या हुआ? नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी, तो हमने क्या किया? जीरो से पहले फिर -1 -2 -3 इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से ये क्या बना? ये काउंटिंग नंबर्स हो गए, यानी कि नेचुरल नंबर्स, ये जीरो हो गया, और ये नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, यानी कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये काउंटिंग या फिर नेचुरल नंबर, ये जीरो, और ये क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो यहां पर हम इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स में हमें क्या क्या मिलेगा? काउंटिंग नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव नंबर जिसको हम बोल सकते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। जीरो चाहिए होगा, और -1 से लेकर -इनफाइनाइट। तो यहां तक के जो नंबर्स होंगे जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां पर हमें इसी के बारे में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज की। तो
इंटीजर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब अगर कोई नंबर है तो उसके कोई किसी भी चीज के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जरूर पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अब देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के पढ़ने से पहले एक चीज हम और बता देते हैं आपको, वो भी देख लीजिए कि मैथमेटिक्स में हमारे 4 तरह के ऑपरेशंस फॉलो होते हैं, ठीक है। किसी भी मैथ में जब आप मैथ्स को सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ 4 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको कुछ नंबर्स को एडिशन करना होगा, कुछ नंबर का सब्ट्रैक्शन करना होगा, कुछ नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और कुछ नंबर का डिवीजन करना होगा, ठीक है। जब आप ये चार किसी भी क्वेश्चन के लिए मैथ्स में किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर आपको आंसर फाइंड करना है तो यही 4 फॉर्मूले आपके 4 ऑपरेशन फॉलो होंगे, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन्हीं 4 ऑपरेशन से आपकी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स में फॉर एडिशन, ठीक है, फॉर एडिशन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने बताई थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी सेज दैट इफ वी add 2 integers then the result will be also an integer। अगर हम 2 इंटीजर्स का सम फाइंड करते हैं तो क्या होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी हमारा इंटीजर ही होगा, ठीक है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है कि if a and b both are integers then the result c is also an integer। अगर इसको आप एग्जांपल से देखें, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस b इक्वल टू c होता है। सो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 एंड एज वी नो दैट इंटीजर्स 5 is also an integer। Why? Because every counting numbers mean from 1 to infinite and -1 to minus infinite including 0 are integers। तो हमारा 5 क्या है, ये भी एक इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 3, तब क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस b इक्वल्स टू c। सो a की वैल्यू क्या रख देते हैं, a is -2, b is 3, तो a plus b is equal to c means -2 plus 3 is equal to minus हो जाएगा। तो 3 minus 2 यानी कि 1 आएगा और ग्रेटर हमारा 3 है, तो इसलिए हमारा साइन कौन सा लगेगा, +1। सो +1, ठीक है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, a इक्वल टू -7, b इक्वल टू 3, तब क्या आ जाएगा, a plus b इक्वल टू c। So -7 plus 3 is equals to -4 and we know that -4 is also an integer। तो हमारा ये भी इंटीजर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने तीनों ही रिजल्ट्स के लिए क्या देखा है और 4 के लिए। तो आपने तीनों ही इंटीजर्स के लिए क्या देखा, रिजल्ट में 5, 1 एंड -4। तो आपने देखा कि तीनों ही कंडीशन में हमारा रिजल्ट इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा
कम्यूटेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसे आपको अगर पता हो कम्युनिकेशन, कम्यूटेटिव से क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि दो लोगों के बीच का डिस्कशन या वार्तालाप, तो उनके बीच एक संपर्क स्थापित हो रहा है, उसी को हम कम्यूटेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर हमें दो नंबर्स के बीच एक ऐसा कम्युनिकेशन दिखाना है कि अगर हम a प्लस बी लिखें या फिर b प्लस a लिखें, दोनों ही कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? इक्वल होगा। जैसे कि अगर आप इसको समझें कि आप और आपके फ्रेंड एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, तो क्या होगा? आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया फोन पर, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने कॉल पिक किया, तो क्या हुआ? आप दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन हुआ ना। आप चाहे तो आपका फ्रेंड जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहता है वो आपको दे, या आप अपने फ्रेंड को कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो दे। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के पास ट्रांसफर होगा, और रिजल्ट क्या आएगा कि दोनों को ही वो नोटिस या इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक ऐसे ही यहाँ भी है कि अगर हम दोनों को एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देना, सॉरी बी प्लस ए, ठीक है, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके एग्जांपल के लिए देखते हैं। मान लेते हैं a = 3, b = 5, तो क्या हो जाएगा? a + b = b + a, ठीक है, मीन्स 3 + 5 = 5 + 3, 3 + 5 a = 8, ठीक है। तो ये है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल देखिए। If a = 5 and b = 7, -7 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा? a plus b = b plus a, 5 plus -7 = -7 plus 5, ठीक है। 5 - 7 -7 plus 5, क्या हो जाएगा? प्लस 5 क्या है? प्लस में है, और 7 माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 7 - 5 2 आएगा, और बिकॉज 7 is greater, so the sign is negative. Same as -7 plus 5 -2. So from this and this we prove that a plus b is equals to b plus a. So for addition of integer follows the commutative property. commutative property का जो एडिशन के लिए है वो फॉलो होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।